जग जननि करुणा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा, जय जय मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय जय। Good morning, guys. Good morning, everyone. This is Dr. R.K. Tiwari from Live Medical Classes. Today we are learning about endocrine system. आज हम लोग endocrine system के बारे में फुल रिव्यू करेंगे। endocrine system क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। सभी के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो भी मेडिकल प्रोफेशनल उनके लिए है। मतलब ये सभी कवर करने वाला है। DMLT, BMLT, BPT, BNYS, OT, CMD, रेडियोलॉजी, XYZ जितने सारे मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आप लोग से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, फटाफट से इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए, अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कृपया सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिएगा और ज़्यादा पढ़ने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, आवाज़ मिल रही है आप लोग को? जरा आवाज़ बताइए, आवाज़ चेक करके बताइए, आवाज़ मिल रही है? चलिए, वेलकम अर्जुन कपूर जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। अर्जुन कपूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप रेगुलर हैं, रेगुलर आप लाइव क्लास से जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आवाज मिल रही है आप लोग को? जरा आवाज चेक करके बताइए, आवाज चेक करके बताइए, आवाज मिल रही है? वेलकम गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। थोड़ा सेशन को शेयर कर दीजिए। वेलकम अर्जुन कपूर जी। थोड़ा सा सेशन को लाइक कर दीजिए। जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़िए फटाफट से। फटाफट से जुड़िए।
फटाफट से जुड़ जाइए। वेलकम टू सुभाष जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। अर्जुन कपूर जी, प्रियांशु, आप लोग मेरा सेशन को शेयर कर दीजिए। क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या है। एक्चुअली मैं दो लैंग्वेज में प्रिपेयर करूंगा इसको, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को पढ़ाऊंगा डियर, कि ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसका थोड़ा सा डिफिनेशन बता दें। ये कहता है इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड which produce many function। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ना, वह नेटवर्क होता है किसका, ग्लैंड का। किसका होता है, ग्लैंड का। और वह प्रोड्यूस करता है कई सारे फंक्शन को, यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम कई ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ होता है और यह ग्रंथि कई प्रकार के विभिन्न कार्य को संपन्न करती है। यह प्रक्रिया इंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिए दोबारा एक बार देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम क्या है। इंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूस मेनी फंक्शन। इंडोक्राइन सिस्टम कई ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ होता है और यह ग्रंथियां भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य को संपादित करती है। यही प्रक्रिया इंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है ना। कोई डाउट? एक बार पेपर पेन आप लोग उठा लीजिएगा, लिखिएगा। वेलकम शालू कुमारी, थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर। वेलकम कुमारी शालू। चलिए आप लोग जो है लाइक शेयर कीजिएगा। इसमें आगे करिए हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, तो इंडोक्राइन सिस्टम एक प्रकार का नेटवर्क होता है किसका, ग्लैंड का, है ना। ग्लैंड में ग्रंथि होता है, ध्यान रखिएगा, ग्लैंड का नेटवर्क होता है। हमारा शरीर में कई प्रकार के ग्लैंड से मिलकर बना होता है, ये याद रखिएगा। which produce many function। इंडोक्राइन सिस्टम कई प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना होता है और इसका कार्य भिन्न भिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां होता है, कई प्रकार के कार्य को संपादित करने का, विभिन्न प्रकार के कार्य को संपादित करने का कार्य करती है। यही प्रक्रिया इंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। All glands produce different kind of hormones which produce different function। देखिए अभी हम all glands produce different kind, मतलब अलग अलग जो ग्लैंड होते हैं, यानी कि जो ग्रंथियां होती हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनती है। ठीक है, जो अलग अलग हमारे शरीर के जो फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, उनको संपादित करने का कार्य करता है। यानी कि ग्लैंड में क्या हो रहा है, हार्मोन्स का निर्माण हो रहा है। ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस इन ग्लैंड, है ना। तो ग्लैंड में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनता है जो हमारे शरीर के कार्य को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। अब इसमें हम लोग जाने डिफिनेशन की इंडोक्राइन सिस्टम क्या है और इंडोक्राइन सिस्टम कैसे कार्य करता है। अब इसके कुछ प्रकार हैं। तो देखिए इसमें मेनली दो प्रकार के, देखिए बहुत ही मजेदार ये कंटेंट है। इसको एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा ना। तो हार्मोन संबंधी जो भी डिजीज है, जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, सब खत्म हो जाएगा। एक बार आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दीपक कुमार सिंह।
कृपया आप लोग से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, सेशन को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में, दोस्तों में। पेपर पेन उठा लीजिएगा, जहाँ पे लगे लिखना चाहिए आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक बार ना सेशन को सबसे नीचे शेयर का ऑप्शन होगा, अपने आईडी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो हमारी हौसला बढ़ती है, और हम आपके लिए बहुत मेहनत करके इतने मॉर्निंग में आप लोग के लिए लाइव क्लास में आते हैं, तो आपसे थोड़ा सा तो आप लोग से उम्मीद रख ही सकते हैं ना लाइक का। हाँ मेरे दोस्त, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फटाफट से जोड़ दीजिए, जितने लोगों को जोड़ना है जोड़ दीजिए। और दीपक कुमार सिंह कहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हम लोग जान रहे थे इंडोक्राइन सिस्टम, यह नेटवर्क होता है ग्लैंड का, और विच प्रोड्यूस मैनी फंक्शन। इंडोक्राइन सिस्टम कई प्रकार के ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, और यह कई प्रकार के कार्य को, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य को संपादित करती है। ऑल ग्लैंड्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स व्हिच प्रोड्यूस डिफरेंट फंक्शन। यह अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स से मिलकर बना होता है, जो कि अलग अलग कार्य करने का कार्य करता है। इंडोक्राइन, यह जो है इंडोक्राइन सिस्टम, ये दो पार्ट में होता है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं हमारे शरीर में, दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं। पहला जो ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब हो गया अंतःस्रावी ग्लैंड, जो शरीर के अंदर होता है। और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, या बाह्य स्रावी ग्रंथियां होता है, या बाहरी ग्रंथियां होता है। सभी के डिफरेंट डिफरेंट कार्य है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे जानेंगे। और सेशन कैसा लग रहा है, थोड़ा आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कीजिए। चलिए, नोट डाउन कर लिया आप लोग, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप पेपर पेन भी ले करके नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कुछ चीजें जो है आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, उससे क्या है कि आपको जो है समझने में आसानी होगा, है? उसमें समझने में क्या होगा, आसानी होगा। एक बार और मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि पहले नहीं समझेंगे ना फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार और इसको मैं समझाता हूँ, ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या है और इसका क्या अर्थ होता है, एक बार दोबारा समझिए। मैं दोनों भाषा में समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। जैसे कि इंग्लिश में डिफिनेशन मैंने बताया, इंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूस मेनी फंक्शंस। ठीक है, इसका अगर हम लोग हिंदी अनुवाद करें तो यह अंतःस्रावी तंत्र है, यह नियंत्रित करता है हार्मोन को। हार्मोन जो हमारे शरीर से प्रोड्यूस होता है, निकलता है, उसको जो है क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। यह रक्त में पहले मौजूद जो हार्मोन्स होता है उसके लेवल को
स्तर को रक्त में कैल्शियम जो होता है कुछ पदार्थ होता है उस पर निर्भर करता है। हर जितने हमारे शरीर में चीजें होती हैं वो हार्मोन्स के लेवल को प्रभावित करती है, जैसे तनाव, संक्रमण, रक्त तरल पदार्थ, खनिज, पोषक तत्व संतुलन में परिवर्तन एक्सेट्रा, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं कि जैसे मैंने बताया अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन, है ना, इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, अंतःस्रावी तंत्र क्या है। अंतःस्रावी तंत्र जो होता है मैंने बताया कि यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं डियर? यह दो प्रकार के होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य स्रावी ग्रंथियां। तो अभी अंतःस्रावी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, समझिएगा। ये कहता है इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी क्रिया कहता है इंडोक्राइन ग्लैंड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड which directly produce hormone in blood। देखिए कितना मजेदार है, बहुत मजा आने वाला आपको, कृपया स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है यह अंतःस्रावी क्या होता है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियां होता है। यह क्या होता है, अंदर पाया जाता है, यह अंदर पाया जाता है और कहता है इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड। और यह जो है स्पेशल एक विशेष प्रकार का, स्पेशल मींस विशेष बोल सकते हैं, यह विशेष प्रकार का क्या होता है, ग्रंथिया होता है which directly produce hormone in blood। और यह क्या करता है, जो हार्मोन्स हमारे शरीर में जो बनता है डायरेक्ट सीधे रक्त में परिवहन करने का कार्य करता है, बीच में कोई रुकावट नहीं होता। इसीलिए इसको अंतःस्रावी ग्रंथिया को स्पेशल, इंडोक्राइन ग्लैंड को स्पेशल जो है टाइप कहा गया है, स्पेशल ग्लैंड कहा गया है, ठीक है। अब यहीं पे दूसरी तरफ हम लोग बात करें कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां यानी कि एक्सोक्राइन में, तो इसमें समझिएगा एक्सोक्राइन कहता है इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन बाय डक्ट। देखिए अगर हमको आपको कहीं पानी पहुंचाना है तो उसका दो ही चीजें हो सकता है। पानी पहुंचाने के लिए या तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको वहां पानी पहुंचाना है, 2-4 हाथ आगे पहुंचाना है, सब कुछ कीजिए, तो अपन क्या करेंगे? पहला तो हो गया कि एक नली के द्वारा, एक पाइप के द्वारा वहां पहुंचा दें, और दूसरा हो गया कुछ नहीं डायरेक्ट उसको फेंक दें। तो ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी क्रिया है, अंतःस्रावी में क्या होता है कि डायरेक्ट फ्लो करता है ब्लड में, यानी कि आपका हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, डायरेक्ट ब्लड में उसको परिवहन कर दिया, ब्लड में छोड़ दिया। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि इसमें पाइप द्वारा, डक्ट द्वारा नलियां बाहर निकलती है, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड का वेसल्स है उसके द्वारा जाएगा, पाइप द्वारा बाहर निकलेगा। लेकिन इंडोक्राइन में क्या है, डायरेक्ट जो है रक्त में परिवहन कर देता है हार्मोन्स का। आशा है आप लोग समझ पा रहे हैं, समझ में आया? समझ में आया तो एक बार गुड मॉर्निंग एवरीवन। समझ में आया तो एक बार एक काम कीजिए ना, कमेंट में यस लिख दीजिए, समझ में आया तो, नहीं आया तो नो लिख दीजिए, दोबारा दोहरा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ने समझा इंडोक्राइन में क्या होता है, डायरेक्ट जो हार्मोन्स हमारे शरीर में बनता है उसको ब्लड में परिवहन कर देता है, ब्लड में छोड़ देता है। वही एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बोलेंगे तो एक्सोक्राइन में क्या होता है, बाह्य में, इसमें नली द्वारा भेजा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए एक्चुअली यह शरीर का, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे शरीर में जितने ग्लैंड है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग हेड क्वार्टर बोलते हैं। ग्लैंड का क्या बोलते हैं, हेड क्वार्टर, ठीक है। और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं इस पे हम चर्चा करेंगे, इस पे हम बताएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को हेड क्वार्टर, ग्लैंड का हेड क्वार्टर क्यों कहा जाता है, ये बताएंगे। इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। अब आगे कहता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड
मास्टर ग्लैंड। देखो भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों बोलते हैं समझिए। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन। यह एंडोक्राइन का क्या है, एक हिस्सा है, विच प्रोड्यूस मेनी हार्मोन्स। और इसका कार्य होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां का कार्य होता है कि हार्मोन्स का निर्माण करना और साथ में कई प्रकार के हार्मोन्स को बनाने का कार्य करना। ठीक है, ये जो है हार्मोन तो अपने लिए बनाता ही है और भी ग्लैंड में हार्मोन्स बनाने में ये अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, इसीलिए मतलब ये ऐसा सिचुएशन है कि ये होता है ना, एक आदमी की अपने लिए तो भोजन किया ही और पड़ोसी के लिए भी व्यवस्था कर दिया, इसको बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर। यानी कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं, हेड क्वार्टर ऑफ ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने के साथ साथ दूसरों के भले के लिए बात भी करता है, इसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसकी आकार की बात करें तो ये क्या होता है, मटर के दाने के समान सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन होता है ना देखने में छोट और घाव करे मोट, वो वाली बात है। मतलब देखने में छोटा है, लेकिन ये मास्टर ग्लैंड है। इसका कार्य अपने हार्मोन्स के साथ साथ दूसरे ग्लैंड में हार्मोन्स बनाने की प्रक्रिया में भी मदद करना पड़ता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। जैसे मैंने बताया कि इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड और हार्मोन्स एज वेल एज, मतलब अपने साथ साथ इट्स कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इन डिफरेंट ग्लैंड। ये अपने लिए तो भाई वेल एज वेल, अपने लिए तो ये हार्मोन्स बनाता ही है, साथ में जो हार्मोन्स अन्य ग्लैंड में बनता है उनको नियंत्रण करने का कार्य भी यह करता है, और अन्य ग्लैंड में यह हार्मोन जो बनता है उसमें मदद करने का भी कार्य करता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड एंड ग्लैंड्स ऑफ हेड क्वार्टर भी मानते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है डियर, कमेंट कीजिए, बताइए जरा कैसा लग रहा है क्लास। सिद्धार्थ बाबू, थैंक यू फॉर वाचिंग, वेलकम सिद्धार्थ जी, कहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ, और रोज दिन 9:30 में हम आपके साथ आते हैं लाइव क्लास में, अपने दोस्तों में बात कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम और अच्छे से आप लोग के लिए क्लास लेके आ पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जाने क्या मास्टर ग्रंथि के बारे में, क्योंकि यह खुद के लिए क्या करता है, हार्मोन तो बनाता ही है और भी कई प्रकार के हार्मोन बनाने की प्रक्रिया में अन्य ग्लैंड को भी यह मदद करने का कार्य करता है, इसलिए हम लोग इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका आकार मटर के समान होता है, बहुत छोटा ग्लैंड होता है शरीर का। अच्छा, एक और बात, कोई भाई साहब पूछ दे कि भाई बताओ शरीर का सबसे छोटा ग्लैंड क्या है, सिंपल याद रखिएगा, मटर याद रखिएगा। मटर का यहाँ अर्थ है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे छोटा भाग होता है या सबसे छोटा ग्लैंड होता है, लेकिन छोटा नाम के लिए है। यह पता है ना, ये हनुमान का काम करता है, संजीवनी का काम करता है। ये अपने लिए तो करता ही है, अब प्लस राम भगवान के लिए भी काम करता है, यानी कि अपने साथ साथ ये अपने पर्दा को जो छोटा मोटा और जो शरीर में जितने ग्लैंड है सभी ग्लैंड में हार्मोन्स बनाने में मदद कराने का कार्य भी करता है। ठीक है, और जो हार्मोन्स को नियंत्रण करने के लिए, हार्मोन्स भी शरीर में ज्यादा बन गया तो दिक्कत है, कम बन गया तो दिक्कत है, बहुत कह रहे हैं ना। देखिए थोड़ा सा कंटेंट ये बड़ा होगा, अगर आप लोग कहेंगे तो आज ही इस कंटेंट को खत्म कर देंगे, और नहीं तो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, हम कल फिर इसको जो है जो बच जाएगा बता देंगे। क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे फिर मजा नहीं आएगा, पूरा नहीं समझ पाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में इसको बता दें ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। आप लोग का क्या राय है, कमेंट कीजिए, आज ही सब बता दें या कुछ कल बता देंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पप्पू कुमार जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग कृपया हमको बताइए, और पप्पू बाबू थोड़ा सा शेयर कर दीजिए दोस्त। हाँ, सबसे नीचे शेयर का ऑप्शन है ना, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में, फेसबुक आईडी से शेयर कर दीजिए इस सेशन को। सबसे नीचे शेयर का ऑप्शन है, कुछ नहीं करना, शेयर पे क्लिक करना है और पोस्ट करना है, शेयर कर देना है।
और आप लोग बताइए, क्या आज ही इस जो है इंडोक्राइन सिस्टम को खत्म कर दें, या ये बड़ा कंटेंट है, आधा आज पढ़ा दे आधा कल पढ़ा दे? थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्योंकि आप लोग जो बोलेंगे वही करेंगे ना। हम अगर बोलेंगे नहीं सर आज ही फिनिश कर दो, तो मैं आज ही कर दूंगा। अगर बोलेंगे सर रहने दीजिए, आज आधा ही पढ़ा दीजिए और आधा कल पढ़ा दीजिएगा, तो आधा कल पढ़ा देंगे। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, सभी क्वेश्चन ये भाइवा में भी रिपीट होता है, एग्जाम में भी रिपीट होता है, मास्टर ग्लैंड बता दो, तो भाई याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सबसे छोटी ग्लैंड, सबसे छोटी वाली होता है, इट इज ए स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि होता है। इट इज फाउंड इन ओवल शेप। और यह जो है आकार की बात करें तो आप बताइए मटर चिपटा होता है कि गोल होता है? तो बताइए मटर चिपटा होता है कि गोल होता है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो मटर कौन कौन देखे हैं? मटर कौन कौन देखे हैं बताइए? मटर गोल होता है या चिपटा होता है? ऑब्वियसली गोल होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा होगा? गोल होगा। यह क्या है? सबसे छोटी और सबसे छोटी ग्रंथि होती है और यह गोलाकार होती है, यानी कि ओवल होती है। ओवल मीन्स होता है गोलाकार, ठीक है। अब कहता है इट इज लोकेटेड इन ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। देखिए हम लोग का जो ब्रेन है, दिमाग है, उसके बीच में हाइपोथैलेमस होता है। जस्ट उसके नीचे जो है ये पाया जाता है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यह जो है कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है, ब्रेन में, है ना। पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या क्या पार्ट है ना, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है, देखिए दो तीन नाम है लेकिन सब समानता है, सब सेम ही है, नाम कोई भी आए याद रखिएगा। जैसे फ्रंट लोब आ जाएगा, या एंटेरियर लोब आ जाएगा, या एंडोहाइपोफाइसिस आ जाएगा। ये तीनों नाम आएगा लेकिन तीनों सेम ही है। फ्रंट लोब बोल दीजिए उसको, इंटीरियर लोब बोल दीजिए, या एंडोहाइपोफाइसिस बोल दीजिए। यह तीनों जो है यह ब्राही अंग होता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है। वहीं इसके बैक पार्ट की बात करें तो बैक में आ जाइए, बैक लोब लिखा भी हुआ है, पोस्टेरियर लोब यानी पोस्टेरियर में पीछे की ही बात कर रहा है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये तीनों नाम सेम ही है, यानी कि एक बैक की बात कर रहा है, एक फ्रंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि अब इसमें हम लोग को क्या जानना है, समझिएगा। अब हम लोग इसमें ये जानेंगे, समझिएगा, कि पिट्यूटरी ग्लैंड अब जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये कितने प्रकार के होता है, मतलब कौन कौन से हैं, समझिएगा। एक तो हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा हो गया थायराइड ग्लैंड। हम लोग थायराइड जानते हैं ना, गले में थायराइड हो जाता है तो जिंदगी भर दवा खाना पड़ता है, तो थायराइड ग्लैंड आता है। ये सब क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, थायराइड ग्लैंड आ गया, एड्रेनल ग्लैंड आ गया, टेस्टिस आ गया, और पीनियल ग्लैंड आ गया, थैलेमस आ गया, पेनक्रियाज आ गया, और ओवरी आ गया। ये जो 7-8 मैंने बताया यह क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। अब वही बात करें, और सबके अलग प्रकार है, इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा बड़ा कंटेंट है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, अच्छे से हम सब चीज को क्लियर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में। ये तो अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां में बनता है, याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस, पीनियल ग्लैंड, थैलेमस, पेनक्रियाज, ओवरी, ये सब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो शरीर के अंदर में पाया जाता है, और वही जो है हार्मोन्स का उसमें निर्माण होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। अब जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये बाहरी स्रावी ग्रंथियां, इसमें कौन कौन से पार्ट है समझिए। बाहरी, देखिए आंख आपको बाहर दिख रहा है, आई, ये देखिए आई में भी क्या होता है? आई में भी क्या होता है? सिंपल आंसू बनता है। आंसू क्या है? आंसू एक प्रकार का आपका जो है
क्या है बोलिए? आंसू भी हॉर्मोन्स ही है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए माउथ, माउथ भी आपका क्या है बोलिए? माउथ क्या है? माउथ भी आपका जो है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि ब्रास्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। उसके बाद समझिएगा, मैं और बता देता हूं आपको, इसमें ध्यान से समझिएगा। अब इसमें हम लोग को ये ध्यान देना है कि ये जो उसके बाद क्या है, माउथ के बाद स्किन। अब स्किन बताइए, हम लोग का जो चमड़ा है, स्किन है, यह अंतःस्रावी है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाह्यस्रावी है? बोलिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि बाह्यस्रावी है। तो बताइए स्किन में क्या होता है? स्वेट होता है, सेबम बनता है, गर्मी के दिन में देखते होंगे। स्टोमक क्या है? स्टोमक जो पेट होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। और स्टोमक में क्या होता है? देखिए स्टोमक का जो कार्य होता है एंजाइम, इसमें एंजाइम होता है। एंजाइम भी क्या है आपका? एंजाइम भी एक प्रकार का क्या है आपका? बोलिए। हार्मोन है भाई। अब ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में होता है छाती, देखिएगा इसमें भी एक विशेष प्रकार का हार्मोन पाया जाता है ना। स्तन में, ब्रेस्ट में, स्तन में एक प्रकार विशेष प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। लीवर, लीवर भी क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां है, ठीक है, लीवर भी बाह्यस्रावी ग्रंथियां है। और लीवर में क्या पाया जाता है? बोलिए। बाइल पाया जाता है। लीवर में क्या पाया जाता है? बाइल, ठीक है, ये सब नोट कीजिए। पेनक्रिया, पेनक्रिया क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां है। पेनक्रिया क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां है। और पेनक्रिया में क्या होता है? जूस होता है। पेनक्रिया में क्या होता है? जूस होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया क्या? ये इंटेस्टाइन है ना। तो इंटेस्टाइन भी क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां है। तो हम लोग जाने अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, सबके अलग अलग कार्य है, वो मैं आगे कंटेंट में बताऊंगा। अब हम लोग इस कड़ी में आगे बात करते हैं हार्मोन्स रिलीज बाय इंटीरियर लोब। जब जो इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर मैंने क्या हम लोग बताए थे? बोलिए। दो बताए थे। इंटीरियर मैंने अंदरी और पोस्टीरियर मैंने बाहरी, यानी पीछे वाला। पोस्टीरियर मैंने पीछे वाला। इसमें क्या कहता है? जीएच, इंटीरियर लोग में समझिएगा। जीएच, जीएच का मतलब होता है जी फॉर ग्रोथ, एच फॉर हार्मोन। जैसे कि नाम में ही छुपा है कि ग्रोथ यानी कि विकास की बात हो रही है। ग्रोथ मीन्स क्या होता है? विकास की बात हो रही है। तो देखिएगा ये एसटीएच जो होता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होता है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होता है एसटीएच। देखिए सुने होंगे कोई आदमी बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है, गाल कभी चिपटा है, कभी स्तन ही नहीं बढ़ पाया, कभी मतलब आना है, काना है, मतलब कोई उसका जो एक पार्ट है, एक ग्लैंड है, वो छोटा है, मतलब उस विकसित आकार का नहीं है, जो मतलब दोनों होना चाहिए। इसका पूर्ण जिम्मेवारी जो जाता है वह जाता है जीएच के ऊपर या एसटीएच के ऊपर। ये दोनों नाम सेम ही है। आप जीएच बोलिएगा तो ग्रोथ हार्मोन होगा, एसटीएच होगा तो उसके सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होगा। दोनों का काम ही है, दोनों नाम सेम है और दोनों का कार्य ये है कि ग्रोथ के लिए जिम्मेवार होना, यानी शारीरिक विकास। अब इसका डिफिनेशन समझिएगा। दिस हार्मोन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। जो हमारे शरीर का भौतिक विकास है वह जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? जीएच के ऊपर, एसटीएच के ऊपर, ठीक है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब किसी इंसान में कम हो जाएगा
तो या तो वो बौना हो जाएगा या कोई ना कोई जो एक पार्ट है, देखते होंगे ना, एक हाथ अच्छा है, एक हाथ थोड़ा सा ये है, एक आंख बड़ा है, एक आंख थोड़ा सा छोटा हो गया, गाल एक ठीक है, एक थोड़ा सा चिपटा हो गया, सुकड़ा हो गया। किसी आदमी को देखिएगा एक ये बेड़ा जो है ब्रूसली लेखा लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो जीएच हार्मोन है, एसटीएच हार्मोन है, वो काफी कंज्यूम हो जाता है, काफी बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा ही लंबा। हालांकि बहुत सारे हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जीएच और एसटीएच खास करके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन आप लोग जो है ना मतलब अच्छे से समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है तो थोड़ा सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबसे नीचे शेयर का ऑप्शन है, शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो जीएच और एसटीएच हमारे शरीर के विकास के लिए, कोई अगर बढ़ना है, आना है, मतलब उसका कुछ ना कुछ जो है छोटा है, और जो विकास होना चाहिए वो समान रूप से नहीं हुआ है, तो उसके लिए बीमार क्या है, उसके शरीर में जीएच या एसटीएच हार्मोन्स कम बन रहा है, और वहीं कोई जो है देखिएगा 700 फीट से लंबा होगा। इसका मतलब यह है कि उसमें जो है सेमेटोट्रोपिन हार्मोन्स यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा बन रहा है, इसलिए उसकी शारीरिक डेवलपमेंट, फिजिकल जो है डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। टीएसएच, अक्सर देखिएगा नाम सुने होंगे टीएसएच, तो इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिएगा डॉक्टर लोग जांच लिखेंगे T3, T4, TSH, तो भाई क्या है तो जानना है, थायराइड है, लेकिन इसके प्रकार है 3-4, इसके लेवल को देखा जाता है। उसमें क्या देखा जाता है, ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना, यानी उस चीज के लिए फोर्स करना, स्टिमुलेटिव कहलाता है। तो इसमें देखिएगा कि क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है, जब थायराइड ग्लैंड जब थायराइड नाम का हार्मोन बनाता है, तो यह स्टिमुलेट करता है, यानी कि फोर्स करता है, उत्तेजित करता है कि भाई साहब ऐसा है, तुम एक काम करो, थायरोक्सिन हार्मोन बना दो, थायरोक्सिन हार्मोन बना दो, है ना, वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग हेड क्वार्टर ऑफ ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक बार इसको ही रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कंटेंट देखिए बड़ा है, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, कहिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, अभी हम पूरा पढ़ा देते हैं। लेकिन देखिए किसी चीज को बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं, आराम से समझिएगा, तो वो चीज अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ये कंटेंट बड़ा है, तो बाकी कल बता देंगे, अगर आप लोग को इजाजत होगी तो। अगर होगा कि नहीं आज ही बता दीजिए तो हम आज ही बता देंगे। तो कमेंट कीजिए, क्या आज ही पढ़ेंगे पूरा या कल के लिए छोड़ दें, कमेंट कीजिए। चलिए एक बार रिवीजन कराते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे, रिवीजन भी जरूरी है। पेपर पेन उठा लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। तो हम लोग क्या पढ़े, अब हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा अगर कोई पूछ ले कि भाई देखिए मैंने बताया कि सबसे छोटा ग्रंथि क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। वहीं पे कोई पूछ ले कि भाई साहब एक काम करो, सबसे बड़ा ग्लैंड बता दो आप, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि जो है शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड, बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। ओके, शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, तो थायराइड ग्रंथि। ठीक है, यह अंतः और बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है, यह गर्दन क्षेत्र में मौजूद होता है, और थायरोक्सिन जैसे हार्मोन के स्राव के लिए जिम्मेवार होता है, और शरीर में यह जो है, शरीर में जो दर है हार्मोन्स का, उस
कंट्रोल और नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। तो दो चीजें जाने, सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा हो गया भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो आपके गर्दन में पाया जाता है। अब इस कड़ी में थोड़ा सा एक डिफरेंट सवाल बताते हैं। ज्यादातर ये पूछा जाता है कि पुरुष और स्त्री के हार्मोन में अंतर क्या है? सीधी सी बात है कि पुरुष अलग है, स्त्री अलग है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क क्या है तो समझ लीजिए। पुरुष और महिला में पाए जाने वाले कुछ हार्मोन्स जो हैं, जैसे पुरुष में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो जब पुरुष जब सेक्स करता है उस दौरान जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, वही महिला की बात करें तो महिला में टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, जो मादा हार्मोन्स भी कहलाते हैं। ठीक है, और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों ही हार्मोन्स पुरुष और महिला दोनों में मौजूद होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स यौन प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है। हार्मोन्स गर्भावस्था, यौन, मानसिक धर्म, सेक्स ड्राइव, संक्रमण के उत्पादन और शुक्राणु के उत्पादन और बहुत ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसमें यह अहम भूमिका निभाने का कार्य होता है। ये हार्मोन्स है, इसके कुछ कार्य होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यह शुक्राणु के निर्माण में मदद करता है। एंडोस्टेरोन हार्मोन्स गर्भाशय और स्तन ग्रंथि की क्रियाशीलता में ज्यादा महत्व रखता है। वहीं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की बात करें तो महिला को जो मेंस होती है, जिसको मानसिक धर्म चक्र कहा जाता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही करता है। ठीक है, कितना अच्छा चैप्टर है। अब ये सब जानकारी नहीं होगा तो आप भला कैसे किसी का अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, है ना? अब देखिए कौन से ग्रंथि में क्या है समझिएगा। जैसे स्तन ग्रंथि, इसको बोल्थन ग्रंथि दोनों नाम से जानते हैं, जो महिलाओं में पाई जाती है। स्तन ग्रंथि को स्तन भी कहा जाता है। यह पसीना वाली ग्रंथि होती है। हर स्तन ग्रंथि अलग अलग और इसमें निपल होते हैं। स्तन ग्रंथि छाती की मांसपेशियों के ऊपर होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। अब जो है ग्लैंड के प्रकार मैंने बताया था, दो प्रकार है। एक को हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में कल 9:30 बजे मिलते हैं और आगे जो है पढ़ाएंगे। कल बहुत चीज पढ़ाना है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे सबसे छोटी ग्रंथि, अंतःस्रावी रोग, साइमंड रोग, ग्लैंड कितने प्रकार के हैं, मानव शरीर में छोटी और अंतःस्रावी ग्रंथियां, सबसे लंबी ग्रंथियां, 230 प्रकार के हार्मोन होते हैं, उसका नाम भी मैं बता दूंगा। लड़कियों में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, पुरुषों में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, प्रोटोन हार्मोन्स का क्या होता है, हार्मोन्स का हिंदी क्या होता है, महिला पुरुष में हार्मोन्स कितने होते हैं, दूध में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, पुरुषों में अत्यधिक छोटी ग्रंथियां कौन सा है, पीयूष ग्रंथियां क्या है, ग्लैंड क्या है, मुंह में कितने ग्रंथियां होती हैं, पीयूष ग्रंथियां निकलने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं। मतलब इतना मस्त ये कंटेंट है ना कि आप इसको अच्छे से जान जाएंगे ना, तो फिर हार्मोन्स चैप्टर जो है, हार्मोन्स का जो डिजीज है, हार्मोन्स का जो प्रॉब्लम है, वो आपको फिर दोबारा नहीं पढ़ना होगा, ये मेरा दावा है। बने रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।